Welcome to the Apex Classes EduTech channel. Today we are going to discuss the remaining slides or the portion of the your lesson 10 from your book Panorama. Its name, as you can see on your screen, is Going Places. Okay, अब यहाँ जो इतनी देर में हमने देखा वर्णन कि वहाँ क्या है, कैसी सिचुएशन है और क्या क्या है, अब जो है लड़की के माइंड में, मन में या उसकी क्या मनोदशा है वो इस स्लाइड में हमें देखने को मिलेगी. फॉर सम टाइम वाइल, वाइल मीन्स इस दौरान. तो लेखक ये कह रहा है कि जब वो उसके आने का वेट कर रही थी, इस दौरान वेटिंग यानी इंतजार करते हुए, सी इमेजिन, इमेजिन आप जानते ही हैं कल्पना करना, वो कल्पना करती है, वो कल्पना करती है, ही इज कमिंग, वो कल्पना कर रही है कि वो आ रहा है. सी वॉच्ड अलोंग द कैनल, वॉच्ड यानी आप देखते हैं देखना, वो देखती है अलोंग द कैनल, वो नहर के पास पास देखती है, वो फील कर रही है, वो फील कर रही है कि वो शायद आ रहा है. सीइंग हिम कम आउट ऑफ द, वो सीइंग देखती है, वो उसे देखती है कि वो आ रहा है आउट ऑफ द शेडोज. शेडोज यानी क्या होता है? परछाई. चलिए मैं नीचे लिख दूं, देखिए शेडो यानी क्या होता है? SHADOW, शेडो. इसका मतलब होता है परछाई, इसका मतलब क्या होता है? परछाई. ठीक है. और एक वर्ड होता है शेड, SHADE. शेड का मतलब होता है छाया. ठीक है. ये जो वैसे देखिए जो पेड़ की जो परछाई होती है वही उसकी छाया होती है, लेकिन शेडो जनरली जैसे ह्यूमन, जैसे हम हैं तो हमारी जो परछाई होती है उसे हम शेडो बोलते हैं, और शेड का मतलब होता है छाया. ठीक है. जो पेड़ वगैरह की, मकान वगैरह की हो. ठीक है. और शेड का मतलब कलर भी होता है, अलग अलग टाइप के जो कलर के जो डिफ्रेंशिएटेड वेरिएशन होते हैं उन्हें भी जो है वो शेड बोलते हैं. जैसे बोलते हैं ना डार्क शेड, लाइट शेड. ओके. इमेजिनिंग, वो सोच रही है, हर ऑन कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट. कंसिक्वेंट मीन्स व्हाट? as a result, as a result, and in Hindi we can say परिणामतः. लेखक ये कह रहा है कि वो वेट कर रही है कि जब वो आएगा तो उसके आने के बाद परिणाम स्वरूप मैं कितनी एक्साइटेड होंगी, मेरे मन में जो है कितना उत्साह संचार होगा, और उसकी फीलिंग वो उसके आने से पहले ही फील कर पा रही है. नॉट अंटिल सम टाइम हैड इलेप्स्ड. नॉट अंटिल, देखिए नोट करता आप जानते हैं, और अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं. एक अक्सर जो मिस मीनिंग आप कर देते हैं या गलत जो अर्थ लिख देते हैं वो अक्सर इसका मिलता है. देखिए अंटिल जो है उसमें सिंगल एल है, अंटिल जो है उसमें सिंगल एल है, जबकि आप ध्यान दें कि जो टिल वर्ड है उसमें जो है वो क्या है? डबल एल है. ठीक है. तो गड़बड़ जो है वो यहाँ होती है, या हम सोचते हैं कि जब टिल है, टिल के पहले अन ही तो लगा है, जैसे हैप्पी के पहले अन लगे बस अन हैप्पी बन जाएगा, लेकिन टिल के पहले अंटिल लगेगा तो वो एल जो है वो कम हो जाएगा. ओके. लेफ्ट मीन्स व्हाट? पास्ट, गुजरा. पास्ट मीन्स गुजरा. तो लेखक ये कह रहा है कि नॉट अंटिल सम टाइम हैड लेफ्ट, अभी थोड़ा सा टाइम गुजरा ही नहीं था. डिड सी बिगिन, बिगिन मीन्स व्हाट? स्टार्ट. डिड सी बिगिन, तो स्टार्ट हो गई बैलेंसिंग. बैलेंसिंग मीन्स व्हाट? बैलेंसिंग आप जानते हैं, संतुलन बनाने लगी अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग. देखिए अब रियलिटी, तो जो लड़की है वो वहां बैठे बैठे उस व्यक्ति का इंतजार कर रही है जो व्यक्ति बिल्कुल आने वाला है ही नहीं. लेकिन जो लड़की है वो, अब देखिए, अब मन का खेल अलग है. जैसे जो मन से तो वो सोच रही है कि वो आए, लेकिन जो दिमाग है वो अपनी जो तार्किकता है वो बार बार पैदा कर रहा है. उसे ये बात अच्छी लग रही है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, वो आएगा तो हम बात करेंगे कि मुझे कितना अच्छा लगेगा, लेकिन उसका जो दिमाग है वो बार बार अपने तर्क लगा रहा है और सोच रहा है कि उसके माइंड में आ रहा है कि मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, या कौन आने वाला है, यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपना समय जाया करूँ, इस प्रकार के उस थॉट. तो वो क्या कर रही है? उसके आने की फीलिंग और उसके नहीं आने की फीलिंग को क्या करने में लगी हुई है? बैलेंस करने में लगी हुई है. यानी उसके जो मन की उथल पुथल है वो यहाँ पर दिखाई गई है. तो एक तरफ वो वेट कर रही है उसके आने का, और दूसरी तरफ सोच रही है कि जब कोई नहीं आने वाला है तो मैं किसका वेट कर रही हूँ. ओके. वो मन में सोच रही है, हियर आई सिट, मैं यहाँ बैठी हूँ
सी से टू हरसेल्फ, वो खुद से कहती है, स्वयं से, वी कैन से स्वयं से। वो स्वयं से कहती है कि मैं यहाँ बैठी हूँ विशिंग, विश यानी इच्छा, मैं यहाँ बैठी बैठी विश कर रही हूँ डैनी वुड कम, कि डैनी जो है वो आएगा। विशिंग ये सोचते हुए, ही वुड कम, वो कि वो आएगा। एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, सेंस मीन्स व्हाट, पता लगाना, और सेंस से ही बना है सेंसर। सेंसर क्या करता है, पता लगाता है, पता लगाना। और उसे जब लगेगा कि मैं उसके लिए यहाँ बैठी बैठी इंतजार कर रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ, अब आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टिरिंग इनसाइड। डाउट, फील आप मीनिंग जानते हैं, पैंग्स मीन्स वी कैन से अंश। लड़की कह रही है कि मैं अंश महसूस कर रही हूँ। डाउट मीन्स व्हाट, संदेह के, डाउट मीन्स व्हाट, संदेह के। स्टीरिंग, देखिए स्टीरिंग का मतलब होता है जागृत होना। क्या होता है, जागृत होना। लड़की जो है बैठे बैठे वहाँ इस चीज़ को एंजॉय कर रही है कि वो आने के बाद मुझे कितना अच्छा लगेगा, लेकिन बार बार उसके मन में जागृत हो रही है, इन मी यानी मेरे अंदर, किसके अंदर, उस लड़की के मन के अंदर ये शक जाहिर हो रहा है, उसके मन के अंदर जो है शक पैदा हो रहा है कि शायद वो नहीं आएगा, मैं यहाँ क्यों उसका वेट कर रही हूँ। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम। साइन मीन्स चिन्ह, साइन मीन्स चिन्ह। आई वॉच फॉर हिम, मैं उसकी राह देख रही हूँ, बट स्टिल, स्टिल का मीनिंग आप जानते होंगे, अभी भी, लेकिन उसके आने की अभी भी कोई जो चिन्ह है वो नजर नहीं आ रहा है। वो मन में सोच रही है, आई रिमेंबर, मुझे याद है, जोफ सेइंग, जोफ का वो कहना, ही वुड नेवर कम। जब मैं आई थी तो जोफ ने कहा था वो कोई नहीं मिलने आने वाला है तेरे से, तुम पता नहीं वहां क्यों जा रही हो। जोफ ने मुझे आते वक्त ये कहा था। एंड हाउ, और किस प्रकार से, नन ऑफ देम, ये नन ऑफ देम कौन है, इतने सारे जो नन ऑफ देम जो लोगों का वर्णन है उसमें कौन है, उसमें जो है वो जेएनसी शामिल है, उसमें जेएनसी शामिल है और फैमिली मेंबर शामिल है, और फैमिली मेंबर शामिल है। तो असल में प्रॉब्लम क्या है इस लड़की की, इस लड़की के प्रॉब्लम ये है, वो सोच रही मैं नहीं जाऊंगी तो किसी को मेरे पर विश्वास ही नहीं होगा, तो वो क्या कहेगी, एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी, और उनमें से कोई भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता है, व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैंने उनसे कहा कि क्या, कि मैं जो हूँ डैनी कैसी से मिलने जा रही हूँ, तो किसी ने भी जो है मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। ओके, आई वंडर, आई सोफ है, आपको पता है, वंडर मतलब सोचना। मुझे आश्चर्य हो रहा है या मैं सोच रही हूँ, वॉट विल आई डू, कि मैं क्या करूंगी, वॉट कैन आई टेल देम, मैं उन सब जो जैसे जेएनसी को पता है, जोफ को पता है कि मैं मिलने आई हूँ, मैं उनको क्या कहूंगी, नो इफ ही डजंट कम, मैं उन्हें क्या कहूंगी यदि वो नहीं आता है। अच्छे से पता है, लड़की को अच्छे से पता है कि उसे मिलने कोई नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी वो वहां बैठी बैठी इस प्रकार से सोच रही है जैसे सच में उस लड़के ने उसे मिलने के लिए आने को कहा है और वो आज नहीं आ रहा है। बट वी नो हाउ इट वॉज, वी कौन है अब यहाँ, इसमें वी में दो लोग शामिल है, डैनी भी है और इसमें सोफ भी है। तो वो कह रही है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, पर्सनल मामला, ये मुद्दा है कि वो क्यों नहीं आया। कौन, हम, और हम कौन, डैनी एंड मी। इसका मतलब क्या है, लड़की जो है अपने आप को पॉजिटिव कर रही है, लड़की जो है अपने माइंड को मेकअप कर रही है कि हाउ शी हैव टू रेस्पॉन्ड व्हेन शी इज एट होम, कि घर पर जाने पर मुझे क्या रेस्पॉन्स अपने जो भाई है वो और जेएनसी को देना है। तो वो ये कह देगी ये मेरा और डैनी कैसी का पर्सनल मैटर है कि वो मेरे से मिलने क्यों नहीं आया। That is the main thing, मेन चीज यही है, मुझे, डैनी को और मेरे को आपस में हमें एक दूसरे की परवाह होनी चाहिए, बाकी लोगों का हम क्या कर सकते हैं, यही आगे लिखा है। हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज टू बिलीव, चूज टू बिलीव, ठीक है। चूज यानी वैसे क्या होता है, चुनना, और बिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास। तो लड़की मन में सोच रही है, पहले वो सोच रही थी, उसे चिंता हो रही थी ना कि वो जोफ को और जेएनसी को क्या कहेगी, फिर उसके माइंड में आ रहा है मामला जो है, मैटर जो है मेरे और मेरे क्या बोल सकते हैं, डैनी कैसी से है। अब लोगों का हम क्या करें, अब लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं। फिर वो ये कह रही है, मन में सोच रही है कि लोग किस चीज़ पर विश्वास करें, ये उनकी मर्जी होती है। फिर वो सोच रही है,
बट ऑल द सेम, लेकिन सब ठीक है, इट मेक्स मी डेस्पोंडेंट, इट मेक्स मी डेस्पोंडेंस, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे क्या कर रही है, निराश कर रही है। कौन सी चीज़ें कि एक तो वो मिलने आया नहीं, फिर घर पे जाके मुझे कुछ जवाब भी देना है। दिस नोविंग आई विल नेवर बी एबल टू सो, ये जानना, नोविंग आप जानते हैं ना मीनिंग, नोविंग का मतलब जानना। वो लड़की सोच रही है कि मुझे ये पता है कि मुझे उनको क्या जवाब देना है, लेकिन मैं उनको कैसे बताऊंगी कि दे वर रॉन्ग टू डाउट मी, कि उन्होंने गलती की है मेरे पर शक करके। मतलब लड़की को इस चीज़ का मन में गुस्सा आ रहा है कि लोगों को उस पर विश्वास क्यों नहीं है। जब मैंने जॉब से बोला, लेडी से बोला कि मैं डेनी केसी से मिली थी, वो भी एक सोप खरीदेगा, वो आया था, ये वो, तो वो लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं है। इस चीज़ का गुस्सा आ रहा है किसको, सोफ को। ओके, सी वेटेड, वो वहाँ पर क्या करती है, इंतजार करती है, वो वहाँ पर इंतजार करती है। वेटेड सेकंड फॉर्म है तो क्या होगा, इंतजार किया। सी वेटेड, वो इंतजार करती है। मेजरिंग, मेजरिंग मीन्स थिंकिंग, वो वहाँ बैठे बैठे सोच रही है। इन दिस वे, किस प्रकार से, चेंजेज टेकिंग प्लेस इन हर। व्हाट डू यू मीन बाय टेकिंग प्लेस? टेकिंग प्लेस का मतलब स्थान लेना नहीं होगा, इट मीन्स अकर, घटित होना, अकर और हैपन। तो वो बैठे बैठे मन में सोच रही है कि उसके मन के अंदर जो है वो चीज़ें परिवर्तित हो रही है। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, सडन मीन्स आप जानते ही हो तुरंत, सडन मीन्स तुरंत। वैसे रेजिग्नेशन आप जानते ही हो, इस्तीफा। तो यहाँ लिखा है रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, वो कह रही है लेकिन मैं अचानक से तो इस चीज़ को मन में से नहीं निकाल सकती, वो आएगा नहीं, मैं चले जाऊँ नहीं। वो वहाँ बैठी है और पॉजिटिवली ये आशा कर रही है कि वो शायद मेरे से मिलने आएगा, और इस चीज़ को फील कर रही है, इसलिए वो तुरंत इस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहती। जब उसके मन के अंदर से आवाज़ आएगी मुझे अब चले जाना चाहिए, मैं किसका वेट करी हूँ, कोई नहीं आने वाला, तब वो वहाँ से रवाना होगी। ओके, नो आई हैव बिकम सैड, अब लड़की मन में सोच रही है अब मैं सैड हो चुकी हूँ, मैं उदास हो चुकी हूँ। सी थॉट, उसने सोचा, उसने मन में सोचा कि अब मैं क्या हो चुकी हूँ, मैं अब उदास हो चुकी हूँ। बिकम, हो गई, अब मैं क्या हो चुकी हूँ, उदास हो चुकी हूँ। एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन, एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी। बर्डन का मीनिंग आप जानते ही हैं, बोझ, बर्डन का मीनिंग है बोझ, और ये बड़ा भारी बोझ है। टू कैरी, साथ लेना, साथ लाना। और मैं इस भार को लेके कैसे जीऊंगी, कौन सा भार, दिस सैडनेस, ये जो उदासी है ना, ये उदासी वो मन में फील कर रही है कि मेरा घर पे जाना समाधान नहीं है, मैं घर पे जाऊंगी तो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है वो और ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन करेंगे, तुम तो मिलने गई थी ना, वो क्यों नहीं आया। सिटिंग हियर, वो सोचती है, सिटिंग हियर वेटिंग, सिटिंग हियर यहाँ बैठे रहना, वेटिंग इंतजार करना, एंड नोविंग ही विल नॉट कम, वो कह रही है कि ये कितनी अजीब बात है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, और मुझे पता है कि वो मेरे से मिलने आने वाला नहीं है। आई कैन सी द फ्यूचर, मुझे साफ साफ जो है अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और मुझे इस भार के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अब मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, वो हमेशा मेरे पे शक करते आए हैं, उन्हें लगता है कि मैं झूठी बातें करती हूँ, और अब उनकी ये बात और पुख्ता हो जाएगी। ओके, दे मीन्स व्हाट, फैमिली मेम्बर्स, दे मीन्स व्हाट, फैमिली मेम्बर्स। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, वो मेरे पे क्या करेंगे, डाउट करेंगे, वो मेरे पे शक या संदेह करेंगे। यहाँ डाउट का मीनिंग ये है कि उसकी बात को सही नहीं मानेंगे। एज दे ऑलवेज डाउटेड, जैसे कि, एज का मतलब क्या होगा, जैसे कि वो हमेशा मेरे ऊपर डाउट करते आए हैं। बट आई विल हैव टू होल्ड माई हेड, लेकिन मेरे को अपना, होल्ड अप का मतलब क्या होता है, रोकना, लेकिन मेरे को अपने सिर को क्या है, रोक के रखना है। कहने का मतलब मुझे आपा नहीं खोना है। रिमेम्बरिंग, मुझे ये याद रखना है। हाउ इट वॉज,
कि सब कैसा था। कहने का मतलब लड़की कह रही है कि मुझे दिमाग में ये रखना है कि मुझे यदि कोई पूछे कि तुम तो डैनी से मिलने जाने वाली थी, वो डैनी क्यों नहीं आया, तो मुझे अपने दिमाग में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे क्या ऐसा जवाब देना है कि वो मेरे ऊपर शक करने की बजाय मेरी प्रशंसा करे और उन्हें लगे कि सच में इतना बड़ा जो व्यक्ति है वो मेरा फ्रेंड है। ओके, ऑलरेडी आई एनविसेज, एनविसेज आपके लिए नया वर्ड है सी। लड़की कह रही है, मन में सोच रही है कि ऑलरेडी यानी पहले से ही आई एनविसेज में देख रही हूँ द स्लो वॉक होम, घर की तरफ धीमे धीमे मैं जा रही हूँ। लड़की जो है वो ऐसे देख रही है, कहने का मतलब कल्पना कर रही है कि मैं धीमे धीमे घर की तरफ जा रही हूँ। एंड जॉब्स डिसअपॉइंटेड, और जॉब का डिसअपॉइंटेड, व्हाट डू यू मीन बाय डिसअपॉइंटेड, उदास। और जॉब का जो है वो उदास, फेस यानी चेहरा। व्हेन आई टेल हिम, टेल यानी बताना, टेल यानी बताना, जब मैं उसे बताऊंगी, क्या बताऊंगी, ही डिड नॉट कम, कि जॉब वो तो आया ही नहीं। और ही कौन, डैनी कैसी। जब मैं जॉफ को कहूंगी कि जॉफ मैं तुम्हारे लिए क्या ऑटोग्राफ लाऊं, असल में डैनी कैसी तो मेरे से मिलने आया ही नहीं। देट डैनी, वो डैनी तो आया ही नहीं। एंड देन, और तब ही कौन, जॉफ। और उसके बाद जो है जॉफ जो है फ्लाई आउट, यहाँ उड़ना, फ्लाई यानी उड़ना होता है, जॉफ उड़ नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ है कि ही विल फ्लाई आउट, वो दरवाजे से उड़ता हुआ बाहर निकलेगा। एंड स्लैम द डोर, स्लैम द डोर का मतलब जोर से बंद करना। वो दरवाजे को क्या करेगा, जोर से बंद करेगा। क्या चीज़ बंद करेगा, वो दरवाजे को जोर से बंद करेगा। क्यों, क्योंकि उससे गुस्सा आएगा इस चीज़ का कि उसे गुस्सा आएगा इस चीज़ का कि दीदी जो है वो उस व्यक्ति के जो ऑटोग्राफ नहीं लाई या उसे मिलके नहीं आई। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हमें ही पता है कि असली स्थिति क्या है। वी कौन है, वही बात डैनी और सौफ। लेकिन लड़की मन में सोच रही है कि भाई नाराज होगा, लेकिन ये तो मेरे और जो डैनी कैसे उसके बीच की बात है कि हमें इस स्थिति को कैसे हैंडल करना है। आई सेल टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कह दूंगी डैनी एंड मी, मैं मन में कहूँगी ये डैनी और मेरा मामला है। इट इज़ अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस, वो फिर मन में कह रही है कि ये चीज़ बड़ी मुश्किल है इस प्रकार से बाहर को लेके चलना। ओके, अब वो जो लड़की है, अब वो इतनी देर तक जो बातें हो रही थी वो लड़की वहीं बैठी है और वहाँ बैठे बैठे वो सब अपनी क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है। और अब वो जो है घर की तरफ वहाँ से रवाना हो रही है। तो हमें अब ये देखना है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। ओके, सी क्लाइम्ड, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइम्ड, चढ़ना। सी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मीन्स व्हाट, डगमगाती हुई। She climbed the crumbling steps to the street. Steps means कदम या सीढ़ियाँ। She climbed the crumbling steps to the street. वो गली की जो सीढ़ियाँ उन पे डगमगाते हुए कदमों से चली। Outside the pub, pub क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था, मधुशाला। वो जो पब है, मतलब वो रास्ते में आ रही है, तो आपको पता ही है कि उसके जो पिताजी है पब में है। तो आउटसाइड द पब सी पास्ट, वो गुजरी हर फादर्स बाइसिकल, बाइसिकल आप जानते हैं ये पास्ट यानी गुजरी। तो जब वो पब के बाहर से गुजर रही है तो उसने देखा कि उसके जो डैडी की जो बाइसिकल है प्रोप्ड अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल। प्रोप्ड यानी प्रोप्ड का मतलब, वैसे प्रोप क्या होता है, सहारा। प्रोप क्या हो रहा है, सहारा। और प्रोप किसको बोलते हैं, स्टेज पे जो नाटक वगैरह होता है वहाँ पे अलग अलग चीज़ें रख दी जाती है दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, उन्हें भी प्रोप बोलते हैं। जो बैसाखी होती है जिनको आम पिट या बगल में रख के आदमी चलता है, उन्हें भी जनरली प्रोप बोला जाता है। तो यहाँ क्या होगा, खड़ी की, सहारा दे के खड़ी की हुई थी उसके डैडी की साइकिल उससे पब के पास। एंड वॉज ग्लैड, ग्लैड मीन्स वॉट, हैप्पी। और जो लड़की है वो खुश हुई। लड़की खुश किस लिए हुई, ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गो होम। लड़की खुश हो रही है कि चलो
कम से कम ये तो अच्छी बात है कि जब मैं घर पे पहुंचूंगी तो मेरे डैडी तो मुझे घर पे नहीं मिलेंगे, इसलिए मुझे कोई वहाँ डांटने वाला नहीं होगा कि मैं इतना जो लेट है वो कहाँ से आ रही हूँ, इसलिए उसका घर के अंदर जाना जो है थोड़ा आसान हो जाएगा, ऐसा वो सोच रही है। एक्सक्यूज मी का मीनिंग आप जानते हैं, माफ़ कीजिए, बट आरंट यू डैनी कैशी। अब देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन है वो थोड़ी अलग हो रही है, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अलग हो रही है। सिचुएशन अलग कैसे हो रही है कि पहले तो वो मिलने गई थी, पहले तो वो मिलने जाती है डैनी से, वहाँ डैनी नहीं आने वाला था, इवन डैनी ने उसको कहा ही नहीं कि वो आएगा, और इससे भी खास बात यह है कि डैनी जो है कभी वहाँ मिलने आने वाला था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो डैनी से कभी मिली ही नहीं। लेकिन वो वहाँ से घर आ रही है, और घर आते आते वो जब गुजर रही है, घर आते आते वो उस जगह से गुजर रही है जहाँ पर सबसे पहले डैनी से मिलने की बात वो सबको बताती है। तो जैसे ही वो बाजार में पहुंची, उसके माइंड में फिर से वो जो कल्पना है, फिर से उसकी जो मेमोरीज को जो सीडी है वो चल पड़ी है, उसके माइंड में फिर से वो चीज़ें रिवाइंड होकर चल रही है, और यहाँ से गुजरते गुजरते वो सोचेगी कि मान लो, अभी मान लीजिए यहाँ डैनी हो, तो मैं उससे क्या कहूँ कि क्या आप डैनी हो, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हो। फिर वो मेरे सामने खड़ा रहे, फिर वो मुझे देखे, फिर वो मुझे अचानक कहे माफ़ कीजिए मैं आपको ऑटोग्राफ देता, लेकिन मेरे पास पेपर और पेन ही नहीं है। इस प्रकार की कुछ बातें मैं उससे पूछती, और इस प्रकार की कुछ थॉट है इन स्लाइड्स में दिख रही है। तो यहाँ जो मैंने ये क्रॉसिंग बार किया है, इसके नीचे जो है उसकी थॉट है। तो वो क्या सोच रही है, एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी कैसी। वो जाते जाते कहती है, सोचती है मन में कि मान लीजिए रास्ते में डैनी खड़ा है और मैं उससे कहूँ माफ़ कीजिए क्या आप डैनी कैसी है। Coming through the arcade, she pictured him again. ठीक है, दिस मीन्स मार्केट। तो मार्केट से आते आते रास्ते में उसने फिर से क्या किया, उसकी कल्पना की। पिक्चर्ड मीन्स व्हाट, इमेजिन। तो वहां से आते आते उसने फिर से क्या किया, उसकी कल्पना की। ठीक है, अगेन आउटसाइड द रोइस विंडो। ये रोइस विंडो क्या है, शोरूम है। ओके, ही टर्न्स, लड़की सोच रही है, लड़की फुली कल्पना कर रही है, वहां बाजार में शायद अंधेरा हो सकता है, वहां कोई नहीं है, तो लड़की जो जा रही है उसे ऐसा फील हो रहा है क्या कि रास्ते में शायद कोई है, शायद रास्ते में कोई वहां पर खड़ा है। तो ही टर्न्स, लड़की कह रही है मान लीजिए रास्ते में वो खड़ा हो और मैं उससे पूछूं क्या आप डैनी कैसी है। ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली। स्लाइटली मीन्स व्हाट, हल्का सा, मतलब नॉट टू मच। ठीक है, रेडनिंग मीन्स लाल होते हुए। अब लाल वो कैसे होगा, चेहरा लाल होना। लेखक कहता है कि वो मुड़ेगा, लड़की सोच रही है मन में कि जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगी वो मेरी तरफ मुड़ेगा, वो मेरी तरफ क्या करेगा, मुड़ेगा, और वो मुड़ के मेरे को क्या कहेगा, क्या कहेगा, यस दैट्स राइट, वो कहेगा हाँ ये आपने सही कहा, मैं डैनी ही हूं। तो लड़की बोलेगी आई वॉच यू एवरी वीक, ये सोफ बोल रही है। तो सोफ कहेगी मैं हर सप्ताह आपको क्या करती हूँ, वॉच करती हूँ, यानी मैं आपको खेलते हुए देखती हूँ, मैं आपको खेलते हुए देखती हूँ, हर सप्ताह आप जो खेलते हैं उस देखती हूँ। और किसके साथ देखती हूँ, विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, मेरे भाई और मेरे जो दोनों जो भाई है वो और डैड के साथ। वी थिंक यू आर ग्रेट, हमें लगता है आप बहुत ही ग्रेट और महान हो। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, महान खिलाड़ी। हमें लगता है कि आप बहुत ही महान खिलाड़ी हो, ऐसा लड़की को फील होता है। ओ अच्छा, वेल नो, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी नाइस, नाइस यानी अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको मैं इतना अच्छा खिलाड़ी लगता हूँ। लड़की सोच रही है यदि डैनी मुझे रास्ते में मिले तो जो इस प्रकार की बात है वो कहेगा, डैनी मेरे को क्या कहेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ। साइनिंग आप समझ गए ना, साइनिंग, साइन करना, हस्ताक्षर। डैनी उससे कह रहा है कि क्या आप माइंड करेंगे, सॉरी लड़की जो डैनी को कह रही है कि क्या माइंड करेंगे यदि मैं आपसे हस्ताक्षर मांगू। आई वंडर, वंडर मीन्स आश्चर्य करना या सोचना। वंडर मीन्स व्हाट, थिंक और सरप्राइज।
लड़की सोच रही है कि फिर मैं उनसे ऑटोग्राफ मांगूं और मैं कहूं कि वुड यू माइंड। अब इसका भी मीनिंग देख लीजिए। वुड यू माइंड का मतलब क्या होगा? वुड यू माइंड का मतलब होगा वुड यू माइंड का मतलब होता है कि आपको यदि एतराज़ नहीं हो तो ये। लड़की कह रही है कि क्या आप माइंड करेंगे, यानी मेरी बात को माइंड में रखेंगे कि आपको इस चीज़ से एतराज़ होगा यदि मैं आपसे ऑटोग्राफ मांगू। और इस प्रकार से वो क्या करती है, अपने मन में कल्पनाओं, जो कल्पना के सागर है उनमें वो गोते लगा रही है। His eyes are on the same level as your own। your own कौन? सौफ की बात हो रही है। ये सौफ कह रही है कि उसकी आंखें जो है वो आपकी आंखों की तरफ ही है। His nose is freckled। उसका नाक जो है थोड़ा स्पॉटेड है। उसका नाक जो थोड़ा है वो स्पॉटेड है। What do you mean by स्पॉटेड? चकत्तेदार, जिस पर छोटे छोटे चकते हो, यानी दाग धब्बे हो। His nose is freckled and turns upward। टर्न्स यानी मुड़ जाता है, और उसका जो नाक है वो मुड़ जाता है। अपवर्ड मीन्स व्हाट? ऊपर की तरफ। उसका नाक जो है मुड़ जाता है ऊपर की तरफ स्लाइटली, यानी थोड़ा सा। एंड व्हेन ही स्माइल्स, और जब वो मुस्कुराता है, उसका नाक ऊपर की तरफ मुड़ जाता है जब वो मुस्कुराता है। एंड ही डज सो साइली। साइली यानी शर्माते हुए। लड़की कह रही है कि जब वो जब वो मुस्कुराता है या हंसता है तो ऐसा करते हुए वो थोड़ा सा क्या करता है? शर्माता है। वो ऐसा करते हुए थोड़ा सा क्या करता है? शर्माता है। क्यों शर्माता है? आगे आएगा। एक्सपोजिंग, एक्सपोज करना यानी दिखाना। वो मुस्कुराते हुए थोड़ा सा शर्माता है। क्यों? क्योंकि वो दिखाने लगता है टिथ विद गैप्स। गैप्स यानी अंतराल, क्योंकि उसके दांतों के बीच में जो है वो थोड़ी सी जगह है, अंतराल है या जगह है, तो उस जगह को छुपाने के लिए वो शर्माते हुए हंसता है। बिटवीन यानी बीच में, उसके दांतों के बीच में जो गैप है उसको छुपाते हैं। हिज आइज आर ग्रीन। जोफ की डेनी केसी की आंखें जो है वो किस कलर की है? वो ग्रीन कलर की है। एंड व्हेन ही लुक्स, और जब वो देखता है स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी सीधा, एट यू, जब वो तुम्हारी तरफ सीधा देखता है, दे सीम टू सिमर। सिमर मीन्स व्हाट? शाइन। तो उसकी जो आंखें हैं वो चमकने लगती है। Okay, though the lesson has not been completed yet, but we will finish it in later classes। पूरा नहीं हुआ है पाठ अभी, लेकिन आने वाली कक्षाओं में हम इसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। और आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि जैनसी और सौफ की जो है बात हो रही है। उसके बाद जैनसी एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर मिलने का वो मन में कल्पना करती है। उसे पता है वो नहीं आने वाला है। वो घर की तरफ रवाना होती है। उसे पता है कि मेरा भाई क्या कहेगा जब मैं उसे कहूँगी कि वो तो मिलने आया ही नहीं। वो रास्ते में आते आते उस जगह पे पहुँच गई है जहाँ पर पहली बार डेनी केसी से मिलने की वो बात करती है। तो यहाँ आते आते जो है उसके दिमाग में आता है कि काश वो यहाँ खड़ा हो तो मैं उसे किस प्रकार से बात करूँ और वो मुझे क्या कहे, उसकी आंखें किस कलर की है, वो मुझे कैसे देख रहा है, मैं उसे क्या प्रतिक्रिया दूँ, मैं उसे कैसे ऑटोग्राफ मांगूँ। एंड ऑल दीज थिंग्स टेक प्लेस विद इन नेक्स्ट सम slides। Okay, thank you for being with me। Keep watching Apex Classes EduTech channel and download our app Apex Classes EduTech. This is available in Play Store and App Store। Thanks for being with me।